ओम नमः ओम चरण महादेव। एक नौवा अध्याय। शिवलिंग पूजन का महत्व है। नंदकेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप उनके दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर पवित्र वस्त्रों से उनकी पूजा किया। दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुष्प वस्तु तथा अल्पकाल तक टिकने वाली वस्तुओं को प्रकृति वस्तु कहते हैं। हार, नुपुर, केयूर, किरीटी, मणिमय, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, ताबुल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर तथा अनेक दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन ही पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, उसने ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर की पूजा की है। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे शिवलिंग अर्थात निराकार रूप की या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निहारा रहकर निराहार रहकर अपनी भक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यथोचित पूजा करेगा, वह मेरे परम प्रिय भक्त होगा। मेरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने करके मनुष्य तत्काल प्राप्त कर देता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए, जो मार्गशीर्ष मास से आद्र नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपाद को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरे दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या शिवलिंग की झांकी निकालता है, वह मेरे लिए कृति के से भी अधिक प्रिय है। इस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था, अतः लिंग के कारण यह भूतल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध होगा। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अर्थात ज्योति में लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग जब सब प्रकार के भोग सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों का जन्म और मृत्यु के कष्टों से छुड़वाने वाला है। शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के कारण यह स्थान अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा यहाँ बड़े बड़े
तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने वाले या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे दो रूप है, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर मेरा साक्षात रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप है। मैं ही परम ब्रह्मा परमात्मा हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र स्थित होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी पांच कृति है वे सदा ही मेरे हैं। मेरे ब्रह्म रूप का बोध करने के लिए लिंग प्रकट हुआ है। फिर अज्ञात ईश्वरता का साक्षात्कार करने के लिए मैं जगदीश्वर के रूप में प्रकट हो गया। मेरे सकल रूप से मेरे ईशात्व का और निष्कल रूप मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। मेरे लिंग मेरा स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति करने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एकत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वह जीते जी परमानंद की अनुभूति करता है। करता हुआ शरीर को त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है। अर्थात मेरा ही स्वरूप जो होता है। मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौण है। यह उन भक्तों के लिए है जो शिव तत्व के अनुशील में सक्षम नहीं है। 10वां अध्याय प्रणव ए पंचाक्ष मंत्र की महात्मा। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि पंच कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी पांच कार्य है जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का आभार सृष्टि कहलाता है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रहना उसका पालन है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उपरांत तो प्राणों के उपरांत प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे पांच कृत्य है। सृष्टि आदि चार कृत्य का विस्तार करने वाले हैं। पांचवा कृत्य मोक्ष का है। मेरे भक्तजन इन पांचों कार्यों को पंचभूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी में सबकी सृष्टि है। जल में वृद्धि होती है। आग सबको जला देती है। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन पांचों कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे पांच मुख है। चार दिशाओं में चार मुख और इनके बीच में पांचवा मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन के दो कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूत विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संसार संहार और तिरुभाव कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं। परंतु मोक्ष में स्वयं प्रदान करता हूँ। मैंने गुरु काल ने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओमकार रूप में सिद्ध है प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र सर्वप्रथम मेरे मुख से ओमकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरे ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती ये मुख से
आकार का, पश्चिम के मुख से उकार का, दक्षिण के मुख से वकार का, परवर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रष्टीकरण हुआ है। इस प्रकार इन पांच अवयवों से ओमकार का विस्तार हुआ। इन पांच अवयवों को एकाकर होने पर प्रणव ओम नामक अक्षर उत्पन्न हुआ है। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री या पुरुष इन प्रणव मंत्र में व्याप्त है। यह मंत्र शिव भक्ति दोनों के बोधक है। इसी से पंचाक्ष मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरे सकार रूप का बोध है। इस पंचाक्ष मंत्र से मात्र मात्र का वर्ण प्रकट हुआ है जो पांच वेदों वाले हैं। इसी से शिरोमंत्र सहित त्रिपादी गायत्री का प्रकट हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से विभिन्न विभिन्न कार्य की सिद्धि होती है। इस पंचाक्ष प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। नंदकेश्वर कहते हैं जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्य के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए। जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभु आपको सकार और निराकार दो रूप है। आप तेज से प्रकाशित है, आप सबके स्वामी है, आप सर्वत्र सर्वात्मा को नमस्कार है। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले हैं। आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आपके 5 मुख है। आप ही परमेश्वर है। आप ही सबकी आत्मा है, ब्रह्मा है। आपके गुण और शक्तियां अनंत है। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए गुरु महेश और को कर प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आदात नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जाप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति में महा अध्यक्ष नक्षत्र में एक बार किया प्रणव जाप करोड़ों गुना जप का फल देता है। मृगशीर्ष शिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनः वर्षों का शुरू का भाग पूजा होम और तर्पणा के लिए सदा आर्द्र है। सदा आर्द्र के समान ही है। मेरे लिंग का दर्शन प्राप्त प्रातः काल अर्थात मध्याह्न में पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान उचित है, ऊंचा है। इसीलिए मनुष्य को शिवलिंग की ही पूजा करना चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्ष मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की इसमें स्थापना करके या दूसरों से स्थापना करवा कर उत्तम द्रव्यों से पूजा करने से मेरे पद सुलभ होते हैं। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। ओम ओम नमः शिवाय।